Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we learn about lesson number 10. Yes. So today we are going to start new lesson which is lesson number 11, transpiration in animal and plants. Okay. So today we are going to learn about transpiration in human and also plants. Okay, animal and also plants. Okay, so first I would like to introduce topic that we will cover in this chapter. Okay, so first topic is that circulatory system. Okay, so in this whole chapter we learn about circulatory system of humans and animals. Okay, so student, here topic is that blood and blood vessels. Okay, so we learn about how blood is supply in our body, and also we learn about blood vessels. Okay, after then we learn about heart and the mechanism of the heart. Okay, and then next is heartbeat, and after that excretion in animals. Okay, so student, we also learn about excretory system in humans. Okay, after then topic is that transport of substances in प्लांट्स. ओके, सो प्लांट्स में कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, कैसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन. ओके, सो स्टूडेंट, यू ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 अबाउट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स. यस, so student, first we did in detail we learn about first topic which is circulatory system. Okay, transpiration in animals and plants. Okay, so you have learned earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival. Yes, हमने पहले ही पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए वाटर, फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी. फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. Have you wondered how all this achieved? Look at the figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? See, this is the figure. Here is heart, veins, artery. Okay, this is the circulatory system of human body. Okay, after then they function to transport substance and together form up circulatory system. In this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants. Okay, so इस लेसन में हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे substances के animals और plants में. Okay, so circulatory system. So first topic is that blood. What happens when you get a cut on your body? क्या होगा जब अगर हम अपनी बॉडी को कट करेंगे? Blood flows out, but what is blood? है ना, ब्लड क्या होगा, बाहर आएगा. लेकिन ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन अ ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या है? जो ब्लड वेसल से एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल से क्या होता है? फ्लो होता है. इट ट्रांसपोर्ट substances like digest food from the small intestine to the other part of the body. Okay, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस जो डाइजेस्टेड फूड है. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, अदर पार्ट्स में. ओके, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सीजन कैरी करता है कहाँ से? लंग से लेके तो अदर सेल्स ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ये और क्या करता है? जो वेस्ट है रिमूव करता है बॉडी से. ओके, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? तो ब्लड कैसे सभी सब्सटेंसेस को कैरी करता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. ओके, सो ब्लड क्या है? ब्लड इज एक कंपोज्ड है एक फ्लूइड का, जहाँ पे क्या रहता है? कॉल्ड प्लाज्मा. उसमें प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं? सेल्स रहते हैं. ओके, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स. एक आरबीसी रहती है जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है. विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जिसमें क्या कंटेंट रहता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट
to all the parts of body and ultimately to the all the cells. Okay, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट ऑफ और बॉडी. ओके, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. ओके, सो ये बहुत डिफिकल्ट है ऑक्सीजन सबको प्रोवाइड करना बॉडी में बिना हीमोग्लोबिन के. ओके, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. और अगर प्रेजेंट अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा तो क्या होगा, ब्लड कैसे होगा, रेड होगा. ओके, द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, जिसे कहा क्या जाता है, WBC. तो ब्लड में वाइट ब्लड सेल भी रहता है. वो क्या करता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंटर आवर बॉडी, जो कि फाइट करता है, जो भी हमारे अंदर जो जर्म्स आते हैं उससे फाइट करता है. बुजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंज्योर्ड. जब बुजो प्ले कर रहा था उसे क्या हो गया, नी में इंजर्ड हो गई. ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट. ओके, और जहाँ से कट हुआ तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लडिंग हैड स्टॉप एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग. ओके, कुछ देर के बाद में क्या हो गया, ब्लड जाना बंद हो गया. उसके बाद वहाँ से डार्क रेड हॉट क्या हो रहा था, एक कुछ तो भी प्लग्ड आया है. ओके, बुजो वॉज puzzled about this. The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. ओके, सो बुजो ऑब्जर्व करता है कि ये क्या है, तो वो क्या है, एक अनदर टाइप ऑफ जो सेल्स है ब्लड के अंदर रहता है जिसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट सेल्स. ओके, सो आपको पता है हमारे ब्लड में भी क्या क्या रहता है, और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ओके, प्लेटलेट सेल्स, ओके, एंड प्लाज्मा. So I hope you understand this. The next topic is that blood vessels. Okay, so student, this topic we will continue in the next video. Okay, so till then, bye.